हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसको साहिब सुबुल हुदा व रिशाद इमाम यूसुफ सालेही ने नकल फरमाया। कहते हैं कि मैं हुजूर के साथ एक जंग पे गया तो वापस हम आ रहे थे, तो उस जंग में बड़ी फतह हुई। 5वां हिस्सा माले गनीमत का हमने सरकार की बारगाह में नजराना पेश किया तो 80 ऊंट हुजूर के हिस्से में भी आए, इतना नफा मिला। वापस आ रहे थे तो एक जगह शाम का वक्त हो गया, कुछ इलाका अच्छा मिला तो हुजूर ने फरमाया सफर आगे ना करो, यहीं पड़ाव कर लो, पता नहीं आगे जाके कोई ऐसी अच्छी जगह मुयस्सर आए ना आए। हालांकि हुजूर सारा कुछ जानते हैं, पर तालीम उम्मत के लिए फरमाया यही। कहते खेमे लग गए, रुक गए। एक एक खेमे में 2-2 4-4 आदमी। फरमाते मेरे खेमे में हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर जनाब अबू बकर के साहिबजादे, तो मेरे खेमे में जो सियाबी थे ना वो बड़े मोटे ताजे थे, बड़े वजूद उनका बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, मोटे तगड़े। मगरिब की नमाज पढ़ने हम हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी इक्तदा में। कहते नमाज मुकम्मल करके ना तो सियाबी का दिल किया मैं दस्त बोसी करूं। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाओं कहा जाता था। हुजूर के कदमैन शरीफैन पर नालैने मुकद्दस नहीं थे और हुजूर का वजूद ना बड़ा नाजुक था। सहाबा कहते हैं जब दस्ते मुबारक में हाथ मिलाते थे तो हुजूर का दस्ते मुबारक कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला होता था और बर्फ से ज्यादा ठंडा होता था। तो फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में ना नमाज के बाद जब सहाबा बिखरे तो वो भी आगे बढ़े सलाम। ये कुछ लोग आते हैं सलाम लेने, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब धक्के लगते हैं ना, तो मैं कहता हूँ यार ना आया करो, हम कौन सा कोई इतने एजाज वाले लोग, फिर धक्के लग। और कुछ इतनी मोहब्बत से सलाम लेते हैं, इतनी मोहब्बत से सलाम लेते हैं कि कई दफा जोड़ हिल जाते हैं, इतना जबरदस्त सलाम लेते हैं। वो पीछे खड़े होते हैं तो हाथ खींच लेते हैं। अब वो तबीयत भी नहीं चाहती कि किसी को कुछ कहा जाए, लेकिन वो बाद में महसूस होता है कि ये मोहब्बत हुई है और मोहब्बत में मामलात बड़े दूर निकल जाते हैं कई दफा। तो मोहब्बत तो इसका नाम है कि महबूब को आसानी किस बात में है, महबूब को आसानी किस बात में है। मोहब्बत इस चीज का नाम, इस चीज का नाम नहीं कि मैं क्या ख्वाहिश कर रहा हूं, महबूब वो वाली करे ना। वो राजी किस बात में है, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है। वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नु कहना। बात तो यह है कि उसको आसानी किस बात में, आमदाम बरसरे मतलब। उस सलाम लेने के लिए जब आगे बढ़े ना तो जोश में दौड़ के आगे बढ़े। हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमा, लकड़ी के जूते पहने थे, हुजूर के कदम मुबारक पे जूता नहीं था। उन्होंने अपने पैर से हुजूर का पैर दबा दिया। तो जो है मेरी बात पर, ये बाटा के जूते पहनने वाला जब किसी का पैर दबाता है ना और बंदा भी तगड़ा हो तो एक दफा समझ आती है कि किसी ने पैर दबाया है। तो महबूब के दस्ते मुबारक में छड़ी रहती थी, सुन्नत मुबारक है छड़ी रखना, आसाम मुबारक। जब उस सहाबी ने पैर दबाया ना तो नबी पाक अब वो छोड़ भी नहीं रहे, देर हो गई, पैर पे पैर रख के खड़े। तो तकलीफ महसूस की सरकार ने, तो छड़ी पेट में चुभई, फरमाया यार मेरा पैर तो छोड़ दे। अब वो पीछे हटे तो बड़े परेशान हुए कि ये मुझसे क्या हो गया, कांपने लगे, रोने लगे। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं जाओ। सहाबा ने भी जरा घूर के देखा, महबूब नीचे बैठ गए, अपना कदम मुबारक दबाया। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं अपने खेमे में हम लोग चले गए। इशा की नमाज भी हुजूर के पीछे पड़ी, पर वो सहाबी सारी रात सो नहीं सके। यार ये मुझसे क्या हो गया, गिरा जोन की निगाह से वो संभल नहीं सकता, मैंने हुजूर को तकलीफ दी, महबूब को तकलीफ दी। कहते वो तड़पने लगे, रोने लगे। ये मुझ सारी रात मैं तसल्ली देता कि यार वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं, अल्लाह ने हमारे महबूब को रहमत लिल आलमीन बनाया और हुजूर जानते हैं कि तूने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। लेकिन वो अंदर का जो है ना वो माहौल, वो उनको सोने नहीं देता। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ तहज्जुद का, तो सैयदना बिलाल हबशी आए, खेमे के बाहर खड़े हो, कहने लगे बंदा किधर है जिसने कल मगरिब के वक्त हुजूर का पैर दबाया, किधर है? कहते हैं अब तो वो और डरे और कहने लगे लगता है मेरी मुजम्मत में कुरान आ गया। महबूब की गैर इरादी बेअदबी भी अल्लाह को पसंद नहीं। कहा लगता है आयतें आ गई, पता नहीं मेरे बारे में क्या हुक्म आया होगा, आप अपने अब्बा से कह के मेरी सिफारिश कराएंगे, जनाब सिद्दीक अकबर से कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दुनिया भी जाए और आखिरत भी जाए। कहते तड़पते सिसकते दरे रसूल पे पहुंचे, सहरी का वक्त, हुजूर तशरीफ फरमा है। कहते अब मैं और वो मुंतजिर थे कि कोई ऐसा हुक्म आएगा
पता नहीं क्या बनेगा और उस हुक्म के मामले में फिर कहां तक बात जाएगी। कुर्बान जाए, जब हुजूर के सामने खड़े हुए तो सारा कुछ जानने वाले महबूब ने अपनी उम्मत की तालीम के लिए फरमाया, भाई इशा के बाद ही तुझे बुलाने का इरादा हुआ था, फिर ख्याल आया कि तू कहीं सोया होगा, शहरी में लोग उठ जाते हैं तहज्जुद के लिए, इसलिए तुझे बुलाया है। फरमाते हैं अब इंतजार था कि वो बड़ी बात आए, डर रहे थे, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक ने पैर दबाने का जिक्र ही नहीं फरमाया। हुजूर फरमाने लगे बुलाया इसलिए है कि कल शाम मैंने तेरे पेट में छड़ी चबो दी थी, तुझे तकलीफ हुई होगी तो अल्लाह की रिजा के लिए माफ नहीं कर देता। जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं पहले तो वो अकेला रोता था, अब हम सब ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर आप क्या फरमाने? कहने लगे नहीं यार, बेचारे का पेट बड़ा है, मैंने छड़ी चबो दी, उसको तकलीफ हुई होगी। और क्या लफ्ज है हदीस में, महबूब फरमाने लगे मैं सारी रात सो नहीं सका, इसका वो दर्द। ओ भाई तू अपने अब्बा को सख्त बात कह के आके बेड पे आराम से सो जाता है, तू अपनी अम्मा को सख्त जुमला कह के वो तड़पती रहती है, उसे वो सारी रातें याद आती हैं जो उसने बेटे के लिए बेदार रह के गुजारी होती है। तू एक फिक्रा कह के तू सोचता ही नहीं, कहने वाले तो कह ही देते हैं, ये सुनने वाले हैं जो कमाल करते हैं, तूने ख्याल ही नहीं किया। महबूब फरमाने लगे सो नहीं पाया, चल अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। तो कहने लगे हुजूर वो तो मैंने पैर दबाया था इसलिए आपने मुझे छड़ी चबोई, आप क्या कह रहे हैं? तो महबूब फरमा देखे वजाहत देखे, महबूब फरमाने लगे तूने तो अन देखे पैर दबाया था, मैं तो देख रहा था, मुझे नहीं छड़ी चबोनी चाहिए थी, चल तू क्या मैंने माफ किया। तो अर्ज करने लगे हुजूर जिस तरह आप राजी है मैं भी उसी तरह ही राजी हूँ। महबूब फरमाने लगे तू तो राजी है पर मैं नहीं अभी राजी। हुजूर आप कैसे राजी होते हैं? फरमाया जी 80 ऊंट मेरे हिस्से में आए हैं, अगर तू सारे तोहफे में कबूल करे तो मैं राजी हो जाऊंगा, तोहफे में रख ले सारे। कौन देता है देने को, फाजिल बरेलवी का अंदाज में जरा देखिए, कौन देता है देने को, इसका पंजाबी तर्जुमा है कि कौन देता है, देना वास्ते जिगरा चाहिए, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।